Hello, dear learners. After studying about arithmetic mean and average in the previous exercise, in this exercise video we shall learn about mode. Okay, so mode is also a measure of central tendency of data. Mode is also the measure of central tendency of data. Okay, so it is a set of observations in the observation that occurs most often. दिस इज द कीवर्ड, मतलब आपको बहुत सारा ग्रुप ऑफ डाटा दिया, जैसे यहाँ पर यू आर गिवन अ ग्रुप ऑफ डाटा, ओके, और ऑब्जर्वेशंस, एंड द ऑब्जर्वेशन और द डाटा विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। अगर किसी भी ग्रुप ऑफ डाटा में जो डाटा सबसे फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है उसको हम बोलते हैं मोड। ओके, so you can see in this given group of observations, द ऑब्जर्वेशन विच विल अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो सबसे ज़्यादा बार आएगी जो डाटा, वही मोड होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को जैसे जितने नंबर्स हैं उनको सीक्वेंस वाइज लगाएंगे। ठीक है, जो सेम वैल्यू वाले नंबर है उनको एक साथ लगा लेंगे। जैसे जहाँ भी 1 आ रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखो ये ग्रुप ऑफ डाटा है, यहाँ पर 1 जितनी बार आया वी शैल अरेंज 1 टुगेदर, देन नंबर 2 को टुगेदर लगा देंगे, फिर नंबर 3 को टुगेदर, नंबर 4 को टुगेदर। हमने इनको सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। नाउ वी विल सी विच नंबर इज कमिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, हाईएस्ट अकरिंग डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 2 इज कमिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, 4 टाइम्स आ रहा है 2। ठीक है, सो 2 विल बी द मोड। क्या हो जाएगा मोड इसका? 2। ठीक है, ये तो बात हुई जब आपका जो डाटा है स्मॉल ग्रुप ऑफ डाटा में हम मोड ऐसे निकालते हैं। ठीक है, जब डाटा स्मॉल होता है। ठीक है, पर जब आपका डाटा बहुत ज़्यादा है, लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा होते हैं, तो पहला हम काम क्या, जैसे यहाँ दिया है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा। आप इसको अरेंज करोगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। इट विल नॉट बी वेरी ईजी, वी कैन नॉट ईजिली काउंट दीज नंबर्स, है कि नहीं? सो वॉट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऑर्गेनाइज दिस डाटा, ऑर्गेनाइज इन टेबल। टेबल में ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमको वेरी और टैली मार्क्स का हम यूज़ करेंगे। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस इन काउंटिंग। ठीक है, जैसे ये डाटा था 1 से लेकर जितने वो नंबर दिए हैं 6 तक, हमने क्या किया, इनको मार्जिन ऑफ विक्ट्री का दिया। एक फुटबॉल मैच की लीग थी, उसमें कितने मैचेस में कितने गोल से, मार्जिन ऑफ गोल का मतलब कितने गोल से मैच जीते गए हैं, वो डाटा दिया है कि मतलब 1 गोल से मैच जीते हैं, 3 गोल से मैच जीते हैं, 2 गोल से मैच जीते हैं, 5 गोल से मैच जीते हैं, आपको ऐसे डाटा दिए गए हैं। ठीक है, तो व्हाट विल यू डू, अब अगर मुझे मोड निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, मैंने टेबल बना लिया। ठीक है, इस डाटा को टेबुलर फॉर्म में मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री 1 था, 1 वालों में कितने टैली बार आए, 9 टाइम्स आया। फिर 2 में कितनी बार आया, वैसे आई अरेंज दिस डाटा ताकि मुझे काउंटिंग में आसानी हो। वंस वी आई हैव मेड दिस थिंग, अब मुझे आराम से मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा डाटा मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर हुआ है। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड डाटा, सो मोड क्या हो जाएगा, 2। 2 विल बी द मोड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ डाटा। ये कुछ तरीका है। ठीक है, अब हम कुछ एनसीईआरटी के दिए हुए क्वेश्चंस करते हैं। आपको ये डाटा दिया है 2 6, इतना डाटा दिया है, आपको इसका मोड निकालना है। वीडियो को पॉज करो, पॉज द वीडियो एंड फाइंड द मोड, क्योंकि ये स्मॉल ग्रुप ऑफ डाटा आप आराम से निकाल सकते हैं। 0 से लेकर आप स्टार्ट करिए, पहले इनको सीक्वेंस में अरेंज करिए। 0 कितनी बार आया है, वो क्या यहाँ पे 1 है 0 के बाद, 1 इज नॉट देयर। 2 कितनी बार आया, 1 2 3। ठीक है, फिर 3 कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3। ओके, 4 कितनी बार है, 1 2 3। ओके, 5 कितनी बार है, 1 2 6। अभी हम देखते हैं क्या हमने सही किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है। अभी अपना काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हम देखते हैं मैक्सिमम टाइम्स कौन से डाटा आए हैं। अभी आप देखिए
0 सिर्फ 1 टाइम आया है, 2 आपका 3 टाइम्स आया है, ठीक है, और 3 भी 3 टाइम्स आया है, मैक्सिमम टाइम है, 4 भी 3 टाइम्स आया है। ओके, सो क्या होगा मोड इसका? आपको घबराना नहीं है, जो भी मैक्सिमम टाइम आ रहा है ये तीनों ही मोड हो जाएंगे, 2 भी मोड हो जाएगा, 3 भी मोड हो जाएगा और 4 भी मोड हो जाएगा इस डाटा का, ठीक है। डोंट पैनिक, आपको बस इतना देखना है फ्रीक्वेंटली कौन आया है, तीनों ही फ्रीक्वेंटली आया है, 2 भी 3 टाइम्स आया है मैक्सिमम टाइम, 3 भी आपका मैक्सिमम टाइम आया है और 4 भी मैक्सिमम टाइम आया है। सो 2, 3 एंड 4 विल बी द मोड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं डाटा, मिनिमम वैल्यू 2 है, 2 से स्टार्ट किया, 2 के बाद नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू इज 10, then after 10 what do we have? 12, after 12 13 नहीं है, 14, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 14, तो आपको वैसे ही मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे 14 आपका मोड रहेगा। 14 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 16, कितनी बार 16? 2 टाइम्स है। उसके बाद 18 1 टाइम है। अभी हम देखते हैं कि हमने नंबर सही लगाए कि नहीं, पहले इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर से अपना देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब हमने सही नंबर्स लगाए। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर अकर हो रहा है यहाँ पे, 14 अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, 6 टाइम्स अकर किया है, तो 14 क्या हो जाएगा, इस डाटा का मोड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा कैन अ सेट ऑफ नंबर्स हैव मोर देन वन मोड। अभी हमने इस वाले एग्जाम्पल में देखा था, इस वाले क्वेश्चन में, कि यहाँ पर मोर देन वन मोड आए थे, 2 3 एंड 4। सो यस, अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैन हैव मोर देन वन मोड। उसका एक और एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे आपको एक डाटा दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर 2 और 5 दोनों 3 टाइम्स आ रहे हैं, तो ये दोनों ही मोड हो जाएंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको ये 2 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अब आप देखिए दोनों लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप टेबल बनाओगे, ठीक है, टेबल बनाओगे और उसमें टेली मार्किंग करोगे, टेली मार्क का यूज़ करोगे, ठीक है, और उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा नंबर फ्रीक्वेंटली आ रहा है। बस टेबल बनाते टाइम आपको याद रखना है मिनिमम वैल्यू कितनी है उससे स्टार्ट करोगे। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू अभी मुझे 12 दिख रही है, क्या 12 से छोटा कोई नंबर है यहाँ पर? आई डोंट सी। तो 12 से टेबल स्टार्ट करोगे, 12 के सामने यहाँ पर आप लिखोगे नंबर 3, एक टेबल बनाओगे, टेबल में 3 कॉलम होंगे, एक में लिखोगे नंबर, टैली मार्क, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रहा है कि नहीं। तो पहले आपने 12 लिखा, 12 में देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 टाइम्स दिख रहा है, तो 12 का टैली 3 हो जाएगा। वैसे ही आप 13 का करोगे, वैसे ही नेक्स्ट नंबर का करोगे, और जो नंबर मैक्सिमम यहाँ पर आएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में, दैट विल बी द मोड, दैट विल बी द मोड। ओके, सेम इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको 25 बच्चों की हाइट दी है, ठीक है, आप यहाँ भी टैली मार्क निकालोगे, आपको यहाँ भी मोड पूछा हाइट का, ठीक है। सो यू विल फाइंड द मोड यूजिंग द अबव मेथड ऑफ टेबुलर डाटा, एंड वी हैव बीन आस्क्ड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मोड। है यहाँ मोड से हम क्या समझते हैं, तो मोड मतलब मैक्सिमम बच्चों की हाइट जो है, मैक्सिमम बच्चों की जो हाइट है वो आपकी मोड हो जाएगी, यही आपको मोड बताता है, ठीक है। वंस वी आर डन विथ मोड वी विल स्टडी अबाउट मीडियन। ओके, so what is a median? Median is also a central measure of central tendency of data. Median is also a measure of central tendency of data. तो अभी हमने सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा के कौन कौन से मेजर्स पढ़े हैं, एवरेज, अरिथमेटिक और अरिथमेटिक मीन, मोड एंड नाउ मीडियन। तो अभी हमने तीसरा मेजर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मीडियन क्या होता है? इट रेफर्स टू द वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो किसी भी ग्रुप ऑफ डाटा के बीच में आती है, मिडल में आती है। कब आती है? जब हम उस डाटा को एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
ये ग्रुप ऑफ डाटा दिया है, मुझे इसका मीडियन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये ग्रुप ऑफ डाटा है। सबसे पहले मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, ठीक है, सबसे छोटे से बड़े पे 17 18 ये आया। अभी आप देखेंगे 25 मिडल में आ रहा है, क्योंकि 25 के लेफ्ट में भी 3 नंबर्स आ रहे हैं और 25 के राइट में भी 3 नंबर्स आ रहे हैं। तो 25 विल बी द मिडल ऑब्जर्वेशन, तो 25 मिडल हो जाएगा। और अगर आप चाहें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के चेक कर सकते हैं, तब भी आपका रिजल्ट वही आएगा, 25 विल बी इन द सेंटर और इसके लेफ्ट और राइट दोनों में 3 नंबर्स आएंगे, ठीक है। सो इन दिस मैनर यू कैन फाइंड द मीडियन एंड मोड। नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.2। तो 15 स्टूडेंट्स के स्कोर दिए गए हैं आउट ऑफ 25 मार्क्स, ठीक है, ये स्कोर दिए हैं। तो आपको इसका मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ डाटा आप आराम से इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है, सीक्वेंस में अरेंज कर लो एंड यू कैन ईजिली फाइंड द मोड एंड मीडियन, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि आर द मोड एंड द मीडियन सेम। पहले आप मोड निकालो फिर मीडियन निकालो, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो इट विल बी सेम, इक्वल नहीं आती है तो दे विल नॉट बी सेम। Then in question number 2, एक क्रिकेट मैच है, उसमें 11 प्लेयर्स का स्कोर इस तरह से है, ठीक है। तो हमें इसका मीन निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द मीन, यू हैव टू फाइंड द मीडियन एंड देन यू हैव टू फाइंड द मोड ऑल्सो, ओके। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले मैं इस डाटा को एक जगह कहीं लिख सकता हूँ क्या? सो आपके यहाँ पे क्या करोगे, मीन निकालने के लिए क्या करते हो आप, तीनों को ऐड, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं इन सबको आप ऐड करते हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हो। जब आप क्या निकालते हो, मीन, व्हेन यू फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो इनको यू विल बी एडिंग देम एंड देन यू विल बी डिवाइडिंग देम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो कितनी है, 11 प्लेयर्स है, 11 प्लेयर्स की ऑब्जर्वेशन है तो 11 से डिवाइड करेंगे और वो वैल्यू निकलेगी। फिर आप मोड निकालने के लिए क्या करते हो, आप इनको सीक्वेंस में लगाओगे, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मिनिमम नंबर 6 है, अब मैक्सिमम नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर इज 120, तो 6 से लेकर 120 तक नंबर को अरेंज करो, ठीक है, और देखो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बाहर आ रहा है, वही इसका मूड हो जाएगा। और मीडियन निकालने के लिए भी आप इसको क्या करोगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। और यहाँ 11 प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो 5 प्लेयर्स एक तरफ आएंगे, बीच में मीडियन रहेगा, और 5 प्लेयर्स एक तरफ आएंगे, तो जो नंबर आपका बीच में रहेगा वही आपका मीडियन होगा, ठीक है। यहाँ भी आपसे पूछा गया कि क्या मीन मीडियन मोड सेम है, तो अगर तीनों की वैल्यू इक्वल होगी तो सेम होंगे, नहीं होगी तो दे विल नॉट बी सेम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 यू व्हाट आर यू बीइंग गिवन, यू आर बीइंग गिवन द वेट्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स। आपको 15 स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है, दीज आर द वेट्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मोड एंड द मीडियन, सेम प्रोसेस, मोड के लिए सेम वैल्यू वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको एक साथ लगाओ, अरेंज देम एंड द नंबर विच विल कम मैक्सिमम टाइम विल बी द मोड। मीडियन के लिए आप क्या करोगे, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे। अब 15 सेट का स्टूडेंट है तो मीडियन में क्या होगा, जैसे ये मीडियन है तो 15 7 नंबर्स इधर होंगे, 7 नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, जो मीडियन होगा मिडल में होगा, तो ऐसे आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पे मोर देन वन मोड आ रहा है, मोर देन वन मोड हो सकता है। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, अगर देखें तो हो सकता है पॉसिबल है वन मोड, जैसे 37 वन टाइम ही है, 36 वन टाइम ही है, 43 1 2 3 43 3 टाइम्स है, और कोई और नंबर आ रहा है क्या इसके अलावा, 38 कितने टाइम्स है, 1 2 3, देखो 38 भी 3 टाइम्स है और 43 भी 3 टाइम्स है। तो यस, हेयर इन दिस क्वेश्चन वी हैव मोर देन वन मोड। आप और भी चेक कर सकते हैं और भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये डाटा दिया है, स्मॉल सेट ऑफ डाटा, इसका आप मीडियन मोड निकाल सकते हैं। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप ऑफ डाटा है, तो आप इनका मोड पहले आप लगा दीजिए इनको रेंज में। अगर मैं रफली देखूँ उसका मोड कौन सा नंबर होगा, मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 14 1 2 3 3 टाइम्स 14 आ रहा है, 13 आपका 2 टाइम्स आ रहा है,
12 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, तो मोड क्या हो जाएगा, मोड में भी 14। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। 9 नंबर्स हैं आपके पास, तो मीडियन के राइट एंड लेफ्ट पे 4 नंबर्स होंगे, तो यू कैन ईजिली फाइंड द मीडियन मोड। तो अब आपको बता